नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से निपटने के लिए डायनामिक व्यवस्था करनी होगी। नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट वेबिनार को संबोधित किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कहा, महिलाओं ने खेलों में असाधारण प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पुलिस झड़प में घायल हुए, एसएमएस अस्पताल में भर्ती। और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और कई नेताओं ने वीरांगनाओं के परिवारजनों पर पुलिस लाठीचार्ज और डॉक्टर मीणा के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की निंदा की। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया। इस वर्ष का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए डायनामिक व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को भूकंप और चक्रवात के खतरों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए आपदा मित्रों, एनसीसी, एनएसएस और पूर्व सैनिकों का सहयोग लिया जा सकता है। भारत में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था हमेशा लोकल रही है, समाधान लोकल रहे हैं, रणनीति भी लोकल रही है। स्थानीय स्तर पर हाउसिंग या टाउन प्लानिंग के जो मॉडल रहे हैं, उन्हें क्या हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इवॉल्व नहीं कर सकते? चाहे लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसको हमें आज की जरूरत, आज की टेक्नोलॉजी से समृद्ध करना समय की मांग है। 2 दिवसीय इस सत्र में 1000 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्री, सांसद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश की प्रगति की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और अब महिलाएं कई क्षेत्रों में काफी आगे निकल चुकी हैं। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम हैं। पीएम आवास ने महिलाओं को घर के आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रचार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के पारंपरिक अनुभव वाली 1 करोड़ से अधिक आदिवासी महिलाएं इन स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ।
समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों ने खेल और ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने भारत ऑस्ट्रेलिया सौर कार्यबल के लिए संदर्भ की शर्तों, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के बीच आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने असाधारण प्रदर्शन किया है। उन्होंने दुनिया में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली देश की बेटियों पर गर्व व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता में देश के 50 शहरों से अधिक स्थानों से लगभग 15,000 महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में 10 खेल शामिल हैं। और ये जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लीग शुरू करने का निर्णय लिया और ये लीग्स भी किसी और के लिए वुमेन लीग शुरू की गई, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश भर में 20,000 से ज्यादा महिला खिलाड़ियों ने इन लीग्स में पार्टिसिपेट करने का काम किया है और शानदार प्रदर्शन किया देश भर में। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजधानी जयपुर में पिछले करीब 10 दिनों से धरने पर बैठी पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की वीरांगनाओं को कल रात पुलिस ने सिविल लाइन्स से जबरन हटा दिया। इनके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा पुलिस झड़प में घायल हो गए, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कल रात सांसद मीणा के कई समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर मीणा को सेज थाने से सामोद हनुमान मंदिर जाते समय पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। डॉक्टर मीणा को पुलिस वाहन में जयपुर लाते समय पुलिस झड़प में मामूली चोट आई। सांसद ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और सरकार पत्थर दिल हो गई है। सांसद मीणा के समर्थकों ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी समेत कई नेता भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि इस मामले को अब सड़क पर लड़ा जाएगा और डॉक्टर मीणा के खिलाफ पुलिस की बदसलूकी के विरोध में कल बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत सरकार पर पुलवामा हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की वीरांगनाओं से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि वीरांगनाओं और उनके परिवारों का अपमान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। श्री राठौड़ ने वीरांगनाओं के परिवारजनों पर पुलिस लाठीचार्ज और वीरांगनाओं को रात को 3 बजे उठाकर थाने ले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब वीरांगनाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता के दम पर हर आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने पुलवामा हमले की वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों पर कार्रवाई नहीं किए जाने की भी आलोचना की। राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी ने सांसद मीणा पर पुलिस के दुर्व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने डॉक्टर मीणा के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया।
सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने एक बयान जारी कर पुलिस द्वारा सांसद डॉक्टर मीणा के साथ दुर्व्यवहार की निंदा की है। राजस्थान की पुलिस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदा की योग्य है। वो वीरांगनाओं के पक्ष में खड़े हैं और वीरांगनाओं से ही मिलने के लिए जा रहे थे और इस प्रकार से पुलिस उनका पीछा करके इस प्रकार का व्यवहार करती है। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और पुलिस को आगे करके वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दमन करना चाहती है, वीरांगनाओं का दमन करना चाहती है। भाजपा इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी की पूरी पार्टी माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वीरांगनाओं के साथ खड़ी है। पार्टी को चाहे कितना बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, जब तक वीरांगनाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी के नेता पीछे नहीं हटेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आयुर्वेद संपूर्ण जीवन विज्ञान है और यह स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ ही रोग से मुक्ति में भी अत्यंत प्रभावी है। श्री मिश्र आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सुश्रुत सभागार में संबोधन कर रहे थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर सुश्रुत सभागार का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने आयुर्वेद के ज्ञान पर आधुनिक दृष्टि से शोध की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि रोग निदान का जो सिस्टम आयुर्वेद में है वह अन्य किसी विज्ञान में नहीं है। आयुर्वेद विज्ञान से जुड़े प्राचीन ज्ञान का आधुनिक संदर्भों में अधिकाधिक शोध कर हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे रोग परीक्षा और रोग निदान के लिए आयुर्वेद के नाड़ी परीक्षण ज्ञान को आत्मसात करें और आधुनिक संदर्भों में गहराई से उसका अध्ययन करें। प्रदेश में H3N2 वायरस के मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। जयपुर के अलावा राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में भी इस तरह के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश केसवानी ने आकाशवाणी को बताया कि यह स्वाइन फ्लू की तरह एक वायरस है, लेकिन इसके मरीजों को ठीक होने में सामान्य मरीजों से ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। लक्षण होते ही कुछ दवाइयां लेंगे तो आराम से कंट्रोल हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का वैसे कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो तो वो भी टाइम से शुरू कर देनी चाहिए। और डायग्नोसिस का ये फायदा है कि थोड़ा आइसोलेशन, पेशेंट खुद अपने को बचा के रखेगा दूसरों से, तो दूसरे लोगों का बचाव हो जाएगा। तो डायग्नोसिस हो जाता है तो अच्छी बात है और जल्दी करवा लेना चाहिए। और बाकी ऐसी कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। अधिकतर लोगों को सिंपल ही इन्फेक्शन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अग्निवीर भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख 15 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च तक कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। उदयपुर जिले में खेरवाड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कल देर रात कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल में आग भी लग गई। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। हमारे श्रोता मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं से निपटने के लिए डायनामिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के 3रे सत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट वेबिनार को संबोधित किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने कहा कि महिलाओं ने खेलों में असाधारण प्रदर्शन किया है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पुलिस झड़प में घायल हुए, उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ और कई नेताओं ने वीरांगनाओं के परिवारजनों पर पुलिस लाठीचार्ज और डॉक्टर मीणा के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की निंदा की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।